बैटरी का और दूसरी साइड ग्राउंड होता है हमारा। और बैटरी में जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है 3.7 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 4.2 तक होना चाहिए। इसमें 3.7 से 4.2 तक के वोल्टेज आना चाहिए, तो हमारा बैटरी का जो लाइन है या बैटरी का जो वोल्टेज है वो ओके कहलाता है। और ये सबसे पहले जो है ये बनता है वोल्टेज वीबैट का। तो डीसी टू डीसी आईसी में इसीलिए लगा रहे हैं अपन, ये डीसी टू डीसी आईसी एक फ्यूज़ की तरह काम कर रहा है, यानी कि हर सेट के हिसाब से ये अलग अलग मतलब आईसी होती है ये। और ये डीसी टू डीसी आईसी पीएम आईसी में भी जाती है, जैसे किसी सेट में पीएम आईसी के अंदर ही डीसी टू डीसी आईसी को डाल देता है। तो बैटरी कनेक्टर जो है अपना एक वीबैट की सप्लाई होती है ये। और डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी इसमें लगी होंगी, किसी किसी सेट में कंबाइन होती है, किसी किसी सेट में डीसी टू डीसी आईसी अलग से लगी होती है। ये आपको एलईडी टीवी वगैरह के अंदर में भी वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाया जाता है एज अ फ्यूज़। और क्या होता है इसमें से कि वोल्टेज निकलता है और वो वीपीएच बन जाता है। फिर ज़्यादातर डीसी टू डीसी आईसी पीएम आईसी के अंदर ही आ रही है आजकल के सेट में। तो इसके बाद जो अपना जो आउटपुट निकल गया इसी आईसी के अंदर से, तो वही अपनी वीपीएच कहला रही है। अगर कोई फ़ोन तुम्हारे पास आता है शॉर्टिंग के लिए, तो देखो कि उसमें वीबैट की सप्लाई होंगी तो फ़ौरन दिखा देगा, क्यों? क्योंकि वो बैटरी का सप्लाई होता है। लेकिन इंटरनल जब अपन जाते हैं अंदर में, तो वो वीपीएच में शॉर्टिंग वगैरह हमको वहीं से पता चलती है अंदर से। बैटरी का शॉर्टिंग वगैरह है तो अपने को वीबैट का सप्लाई तो बैटरी से पकड़ लेंगे, लेकिन जब अंदर की बात आती है वीपीएच की, तो हमको पीसीबी के अंदर से हमको शॉर्टिंग का पता चलता है, वो वैसे समझ में नहीं आता। तो डीसी टू डीसी आईसी से सारा कनेक्शन अलग अलग हो जाता है। जैसा एमआई का सेट है तो ये आईसी बीक्यू के रूप में तुम्हारे को होती है, जैसे बीक्यू मैंने अभी बनाया। और ये डीसी टू डीसी आईसी का ही वर्क करती है, इसमें डीसी टू डीसी आईसी का ही वर्क होता है। तो वीबैट का वोल्टेज सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी में जाता है और वहाँ से कन्वर्ट होकर तुम्हारी वीपीएच लाइन बन जाती है। ठीक है, वहाँ से मतलब वहीं से कन्वर्ट होकर वो वीपीएच की लाइन बना देता है। तो ये आपको मोटा मोटा ये जानना चाहिए कि वीपीएच और वीबैट इसका जो वोल्टेज है 3.7 से 4.0 वोल्ट तक की आता है ये। और वीपीएच का जो पावर है 3.6 4.0 इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। ठीक है, सैमसंग के अंदर आपको BS नाम से लिखा हुआ दिखेगा और SYS के नाम से दिखेगा। और ये जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है ना आईसी का, जो चार्जिंग आईसी है हमारी, तो आउटपुट का जो वोल्टेज होता है इसी के द्वारा ये वीपीएच लाइन बनती है, उसी को वीपीएच पावर भी बोलते हैं हम लोग। तो ये वोल्टेज जो है वीबैट पावर और वीपीएच पावर के हिसाब से होता है। ठीक है, ये जो वोल्टेज है अपना वीबैट पावर और वीपीएच पावर के हिसाब से होता है। और ये बैटरी कैसा रहता कभी कभी कि हमारी जो बैटरी ओके दिखाती है, और ओके दिखाने के बाद क्या होता है कि फुल शॉट तो है, लेकिन बैटरी ओके दिखा रही है और फुल शॉट भी दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये सीधा सा है कि उसकी वीपीएच लाइन अंदर से ख़राब है। तो आपको सेक्शन वाइज चेक करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि वीपीएच की लाइन फुल शॉर्ट रहेंगी, तो उसको अच्छे तरीके से जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक रोजिन पेस्ट आता है, तो रोजिन पेस्ट जो रोजिन फ्लक्स आता है उसका यूज़ करेंगे हम। तो ये बैटरी के अंदर में क्या होता है कि एक तुम्हारा सप्लाई, जो इसमें 4 टाइप की सप्लाई मिलेंगी आपको। जैसे कि मान लो एक तो ग्राउंड हो गया, जो कि हर बैटरी के कनेक्टर में होता है, और दूसरा तुम्हारा आईडी हो गया, और तुम्हारा बैटरी टेम्परेचर भी होता है, और एक खुद तुम्हारा वीबैट, और एक हो गया तुम्हारा वीबैट, और एक ग्राउंड, और एक आईडी हो गई, और एक भी बैटरी टेम्परेचर भी हो सकता है, आईडी में ही आ जाता है वो भी। ठीक है, 3.7 से 4.2 वोल्ट इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज है, जो कि मिलना ही चाहिए। 3.7 से ऊपर नहीं, 3.7 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए। तो भाई ये कैसा है कि 3.7 से नीचे भी नहीं और 3.7 से ऊपर जाता है तो ओके है, 3.7 से 4.0 तक के ओके है। और ये जो वीपीएच की जो अपनी लाइन है सब सेक्शन में जाती है, और पावर सेक्शन 3.7 से 4.0 तक के ही इसकी ज़रूरत होती है। और बैटरी जितना भी चार्ज होगा उतना ही वोल्टेज आपको वो वीपीएच की लाइन में दिखाएगा। ठीक है, उतना ही वोल्टेज आपको वीपीएच की लाइन में दिखाएगा, और वही अपना वीपीएच की पावर लाइन भी कहलाता है। तो डीसी टू डीसी आईसी यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, मान लो कि बैटरी पर ज़्यादा अगर वोल्टेज आ जाता है तो चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम आएगा, तो
तो इसको चार्जिंग आईसी को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे DC to DC आईसी को प्रोटेक्शन वगैरह के तौर पे लगाया गया, ताकि फ्यूज़ जैसा काम करे, वो अपने आप को नष्ट करके आगे का सर्किट बचा लेता है, शॉर्ट होने से बचा देता है। तो DC to DC आईसी खुद ही मर जाता है और शॉर्टिंग होने से बचा लेता है, सारा सेक्शन को शॉर्ट होने से बचा लेता है। और क्या बोलते हैं अपना, ये बात याद रखोगे, आपकी VPH लाइन जो है वो भी एक VBAT की लाइन ही होती है, और VPH और तुम्हारा पावर 3.6 4.0 वोल्टेज, ये याद रखो, जो कि DC to DC आईसी ये सब कन्वर्ट कर देती है सारा चीज़। तो ये खेल है इसका। बस ये समझ लो कि DC to DC आईसी कन्वर्टर आईसी जो है वो शॉर्ट मार देती है, ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से सारा प्रोटेक्शन कर देती है आईसीओ को, और सारा सेक्शन वगैरह सेव कर देती है वो, और प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। और DC to DC आईसी को चेंज कर देंगे, चार्जिंग आईसी को ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर देंगे। बस इसी तरह का प्रॉब्लम आता है इसके अंदर, समझने की देरी है, तो जुड़े रहिए।